जानता है वेद कितने परोक्षवादी होते हैं। वेदों की भाषा वो ही समझ सकता है जिसने विधिवत वेदों को पढ़ा हो, गुरुकुल से अध्ययन किया हो, या वेदों का प्रतिदिन स्मरण करता रहता हो, जिसको आदत हो वेदों को पढ़ने की। कह रहे हो यज्ञ मध्य पशुन आलभेत। शास्त्र कहते हैं यज्ञ के मध्य में ये जो मैं रूपी बकरा है ना, उस बकरे की बलि दो, किसी जीव की नहीं। ये तुम्हारे अंदर जो अहंकार रूपी घोड़ा दौड़ता है ना, इस अहंकार रूपी घोड़े की बलि देने को कहा है, किसी जीव की बलि देने को नहीं। कोई धर्म, कोई ग्रंथ, कोई गुरु जीव हत्या करने का निर्देश नहीं देता। कुछ ढोंगी पाखंडी लोग जीव हत्या ही करवा देते हैं, कोई शास्त्रीय आदेश नहीं देता। नारद जी बोले वेदों की भाषा बोल रहा है, सुन। एक गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं प्रस्थम कुमारिका मांसम आनय। पता क्या करेगा? प्रस्थम मैंने पहले, कुमारिका मैंने कन्या, मांसम मांस, आनय ले आओ। क्या करेगा तू? किसी कन्या को काट के उसका मांस ले आएगा क्या? शास्त्र कह रहे हैं, ये गुरु कहना चाह रहे हैं कि कुमारिका नाम का वृक्ष होता है, उस कुमारिका नाम के वृक्ष के अंदर का गूदा निकाल के लाओ, उससे हम एक औषधि बनाएंगे, और जिस औषधि का नाम होगा कुमारिका शव। गुरु कन्या को काटने को नहीं कह रहे, उस वृक्ष के अंदर का गूदा लाने को कह रहे हैं। जब एक पंडित जी वर और कन्या का विवाह करवाते हैं ना, तो फेरे होने के बाद में पंडित जी कहते हैं तत्वरः कन्यायाः हृदयम आलभेत, यानी कि वर कन्या के हृदय को स्पर्श करे। अगर आलभेत का मतलब तुम वध समझते हो, वो वर कन्या का वध कर देगा, शादी किसके साथ करेगा? वेदों की भाषा ऐसी है, जो पढ़ते हैं वो समझते हैं। छोटा सा एक दृष्टांत यहाँ पे बताया। एक किसान था, बहुत बड़ा साहूकार, बहुत खेती थी इसकी, लेकिन इसकी आदत थी चावलों से जो माड़ निकलता था ना, गरम गरम माड़ पिया करता था। अच्छा, गरम गरम माड़ पियो तो पीने में बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन क्या हुआ, इस साहूकार के यहाँ कुछ मेहमान आए थे और बैठक में बैठे थे, बातें चल रही थी, बेटे का रिश्ता लेके आए थे। साहूकार की पत्नी ने चावल बनाए, उसका माड़ निकाला और एक कठौती में रख दिया। कठौती यानी कि लकड़ी के बर्तन में, पहले लकड़ी के बर्तन चलते थे, उन्हें कठौती कहा जाता था। गरम गरम माड़ कठौती में रख दिया और बेटे से कहा कि बेटा अपने पिताजी से जाके कहो गरम गरम माड़ पी ले, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद वो अच्छा नहीं लगता पीने में फिर। अब ये साहूकार का बेटा गया, बैठक में देखा कि मेहमान आए हैं और मेरी शादी की बात चल रही है।